रात के 11:30 बज रहे थे। शहर की गलियों में सन्नाटा, हवा में नमी और सड़कों पर पीली स्ट्रीट लाइटें एक अजीब सुस्त डरावनी रोशनी फैला रही थीं। इसी शहर में रहता था आदिम, 22 साल का एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट, कम बोलने वाला लेकिन दिल से नरम। आदिम अक्सर रात में लाइब्रेरी से देर से लौटता था। उसे लगता था कि रात का सन्नाटा किताबों की तरह ही ईमानदार होता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी धोखा नहीं देता। लेकिन उस रात उस सन्नाटे ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। लाइब्रेरी से लौटते हुए उसने देखा कि सड़क किनारे पुरानी चौक वाली होटल के पास एक लड़की खड़ी थी। लाल दुपट्टा, सफ़ेद ड्रेस और उसके चेहरे पर ऐसी खूबसूरती जैसे कोई चित्रकार अपनी आखिरी कूची के स्ट्रोक से बना हुआ चेहरा छोड़ गया हो। उसके बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। वह बिल्कुल शांत, चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आदिम ने बस एक नज़र देखी और ठिठक गया। उसने पूछा, हेलो, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? लड़की उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल भूरी थीं, गहरी भूरी, और कुछ सेकंडों के लिए तो होटल के आसपास का सन्नाटा भी थम गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भूल गई हूँ। उसकी आवाज़ इतनी मीठी जैसे पानी पर गिरता कोई बूंद। आदिम ने उसे पास के बस स्टैंड तक छोड़ने का फैसला किया। रास्ते भर दोनों ने जैसे अनजाने में एक दूसरे को पढ़ लिया, बिना किसी सवाल, बिना किसी शक के। आदिम ने उसे उसका नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीमी और गहरी आवाज में बोला, रुखसाना। और उस रात के बाद वह अक्सर आदिम को वहीं, उसी समय, उसी पुराने मोड़ पर मिल जाती। रुखसाना हमेशा देर रात ही दिखती थी। दिन में उसे कभी नहीं देखा गया। वह मोबाइल नहीं इस्तेमाल करती थी। उसका कॉलेज, घर, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आदिम को उसकी आदत सी हो गई। रात के 11-12 बजे के बाद उससे मिलने जाने लगा। उसे रुखसाना में कुछ अलग दिखता था, कुछ खामोशी, बहुत गहरा दर्द और बहुत रहस्यमयी। रुखसाना अक्सर कहती, अदीम, तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो? आदिम बोला, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा प्यार छुपा है। शायद तुम्हें देखकर मैं खुद को अधूरा नहीं महसूस करता। रुखसाना धीमे मुस्कान में, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ था एक अंधेरा जिसे आदिम अब नहीं समझ पाया। एक रात आदिम ने देखा रुखसाना एक सुनसान गली में अकेले खड़ी थी। उसके सामने कुछ शराबी लड़के उससे उलझने की कोशिश कर रहे थे। आदिम ने देखकर दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने रुखसाना को देखते ही रह गया, क्योंकि रुखसाना अब बदल चुकी थी। उसकी आंखें अब भूरी नहीं, लाल हो चुकी थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। शराबी लड़का चीख भी ना पाया। रुखसाना ने ऐसी फुर्ती से उनको पकड़ा जैसे कोई इंसान कभी नहीं पकड़ सकता। थोड़ी ही देर में वे लड़के जमीन पर गिर पड़े। उनका चेहरा सफ़ेद, बिल्कुल खूनहीन। आदिम वहीं यह देखकर वहीं जम गया। डर उसके अंदर तक धंस गया। उसने कहा, रुखसाना, ये क्या है? लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें फिर भूरी हो चुकी थीं, लेकिन उनमें एक दर्द छुपा था। उसने धीरे से कहा, मेरा सच तुमसे कब तक छिपा रहता आदम? मैं इंसान नहीं हूँ। मैं एक जिन्नात हूँ, जिन्नात लड़की, खून की प्यासी। आदिम पीछे हट गया और बोला, तुमने उन्हें मार दिया? रुखसाना रुखसाना की आवाज़ भी अब बदल चुकी थी। मैं चाह कर भी
खुद को रोक नहीं सकती। मेरी रूह अधूरी है, आधी जिन्नात आधी इंसान। मेरे बस में नहीं है ये प्यास, ये खून की भूख, ये श्राप। आदिम भाग सकता था, चिल्ला सकता था और सबको बता भी सकता था, लेकिन उसके कदम वहीं जम गए। उसका दिल डर और प्यार के बीच फंस गया था। उसने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुखसाना ने मोहब्बत भरी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे जैसा इंसान मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो मिलने क्यों आई? क्योंकि तुमसे मिलकर मुझे पहली बार इंसान होने का एहसास हुआ। पहली बार खून की प्यास से ज़्यादा किसी की मुस्कान अच्छी लगी। आदिम का दिल टूट गया, उसकी आंखें नम हो गईं। वह डर रहा था, लेकिन उसे रुखसाना के बदनसीब चेहरे में कहीं अपना दर्द दिख रहा था। आदिम ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे मार दोगी रुखसाना? रुखसाना ने सर हिला दिया। कभी नहीं, मैं खुद को खत्म कर दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छूंगी। आदिम को समझ नहीं आया वह किस भावना में घिर गया, डर, प्यार, दया। लेकिन उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तुम अपने आप को रोक नहीं सकती तो मैं तुम्हें रोकने में मदद करूंगा। रुखसाना चौंक गई। तुम पागल हो? मैं जिन्नात हूँ, खून पीने वाली। आदिम ने धीमी मुस्कान दी। और मैं इंसान हूँ, दिल देने वाला। रुखसाना की आंखों में पहली बार खून नहीं आंसू आए। उन दिनों आदिम ने उसके लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश की। पुरानी किताबें, सूफी दरगाहें, तांत्रिक ग्रंथ, सब कुछ। लेकिन रुखसाना का श्राप किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। एक रात रुखसाना बोली, अगर मैं तुम्हारे पास रही तो एक दिन खुद को रोक नहीं पाऊंगी। आदिम ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। मत जाओ। मुझे जाना होगा। तुम्हारी जान मेरे प्यार से ज्यादा कीमती है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। अगर हम किसी और दुनिया में मिले तो शायद मैं सिर्फ तुम्हारी हो पाऊं। और उसके देखते देखते रुखसाना धुंध की तरह हवा में घुल गई। आदिम वहीं खड़ा रह गया। सूनी सड़क, पीली स्ट्रीट लाइट और दिल में एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन एक बात वह हमेशा कहता था, जिस रात मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे क्या पता था कि मैं एक जिन्नात लड़की से प्यार कर बैठूंगा। प्यार इंसान से नहीं, आत्मा से होता है। और कुछ आत्माएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि जिन्नात होकर भी दिल चुरा लेती हैं।